अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये सिखाने जाऊंगी कि किस तरीके से आप कस्टम ब्रशेस खुद बना सकते हैं इलिस्ट्रेटर पे। जैसे कि यहाँ पे हमने ब्रश टूल पढ़ा था। अब हम खुद ब्रशेस अगर बनाना चाहें तो हम कस्टम ब्रशेस किस तरह बना सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए हमें ब्रशेस का ऑप्शन दिया, यहाँ मैंने क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास ब्रशेस ओपन हो गए हैं। यहाँ पे हमें उन्होंने काफ़ी ब्रशेस पहले से बने बनाए दिए हुए हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास 5 तरह के ब्रशेस होते हैं। अगर हमने कोई न्यू ब्रश ऐड करना है तो यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे न्यू ब्रश पे, तो हम न्यू ऐड कर सकते हैं। हमारे पास 5 तरह के ब्रशेस होते हैं। कैलीग्राफिक ब्रश होते हैं, स्केटर ब्रश, आर्ट ब्रश, ब्रिस्टल ब्रश और पैटर्न ब्रश। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम जो है वो, अगर कैलीग्राफिक ब्रश आपने बनाना है तो आप किस तरीके से बना सकते हैं। कैलीग्राफिक ब्रश बेसिकली यूज़ होता है जैसे अगर आपने कोई भी ख़ताती जिस तरह हम करते हैं तो उसमें जब हम लिखना हो कुछ भी आपने उर्दू में, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं कैलीग्राफिक ब्रश को यूज़। जैसे यहाँ से हमारे पास ये जो हमें दिए ये सारे कैलीग्राफिक ब्रशेज़ हैं। अगर हमने ख़ुद कोई न्यू ब्रश ऐड करना है तो यहाँ से हम प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम कैलीग्राफिक ब्रश सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। इस तरह हम यहाँ से इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसका एंगल चेंज करके कर देती हूँ 45 डिग्री। इसकी राउंडनेस आप कम कर सकते हैं, जितनी राउंडनेस कम करेंगे उतनी अच्छी आपकी कैलीग्राफी होगी, क्योंकि हम कट मार्कर जिस तरह यूज़ करते हैं वो राउंड नहीं होते हैं। तो इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका साइज़ आप छोटा बड़ा जितना भी रखना चाहें आप इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से मैंने ओके कर दिया। ये हमारा अभी जो हमने न्यू बनाया वो कैलीग्राफिक ब्रश बन गए। यहाँ से हम ब्रश सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपने जो भी लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिखना है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। ग्राफिक, मेरी कैलीग्राफी पे इतनी अभी ग्रिप नहीं है, तो ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो इस तरह आप कैलीग्राफिक ब्रशेस बना सकते हैं डिफरेंट। उसके बाद दूसरे नंबर पे है हमारे पास स्कैटर ब्रश। अब मैं यहाँ पे ऐड पे जब जाती हूँ, देखिए स्कैटर ब्रश ऑप्शन को भी हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए पहले हमें कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से मैं ले लेती हूँ, यहाँ मैंने क्लिक किया शेप से, यहाँ से मैंने स्टार टूल ले लिया, यहाँ पे मैंने एक स्टार ड्रॉ कर लिया। इसमें कलर आप जो भी, ब्लैक कलर मैंने कर लिया इसमें। उसके बाद अब मैं अगर स्कैटर ब्रश पे जाके करूँगी, अगर मैं ऐड ब्रश पे क्लिक, तो हमारे पास स्कैटर ब्रश का ऑप्शन आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ से ओके कर दिया। अब यहाँ पे हमसे वो कुछ ऑप्शंस पूछेंगे कि हम साइज़ जो है वो फिक्स्ड रखना चाह रहे हैं, स्पेसिंग फिक्स्ड है, स्कैटरनेस हमारी फिक्स्ड है और रोटेशन भी फिक्स्ड है। पहले हम फिक्स्ड पे रख के देखते हैं। अभी मैंने सारी चीज़ें फिक्स्ड रखी हैं, यहाँ से मैंने ओके कर दिया इसको। अब हमारा अभी यही ब्रश सेलेक्ट है, पहले हम इसको कर देते हैं थोड़ा साइड पे। यहाँ से मैं ले लेती हूँ ब्रश टूल। अब देखिए मैं जहाँ पे भी करूँगी तो वही जो हमने स्टार चूज़ किया था वही बनते जा रहे हैं। उनकी स्पेसिंग भी बिल्कुल सेम है, साइज़ भी सेम है और राउंडनेस भी सेम है। मतलब हर चीज़ अभी सेम हमारी आ रही है, क्योंकि हमने अभी वहाँ पे फिक्स्ड रखी हुई थी। अब मैं इन्हें कर देती हूँ डिलीट। अब मैं दोबारा इसी पे क्लिक करूँगी, यहाँ से अब मैं इनको कर दूँगी रैंडम। रैंडम से क्या होगा कि हम वैल्यूज़ की चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इनको रैंडम कर दिया। अब आप यहाँ से इनका साइज़ जो है वो कर सकते हैं रैंडमली, छोटा बड़ा जितना भी आप करना चाह रहे हैं। स्पेसिंग ज़्यादा हो कम हो, रैंडम स्कैटरनेस कितनी हो और रोटेशन कितनी हो, यहाँ से हमने चेंज कर दिया, यहाँ से आपने ओके कर दिया। अब दोबारा मैं ब्रश ले लेती हूँ। अब हम जब बनाएंगे तो आप देखेंगे कि साइज़ भी सेम नहीं होगा, स्पेसिंग भी सेम नहीं है, मतलब हर चीज़ इसकी जो है वो रैंडम आ रही है, पहले बिल्कुल फिक्स्ड आ रही थी। तो इस तरीके से हम स्कैटर ब्रश बना सकते हैं, जिससे हम इससे जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे या जो भी चीज़ सेलेक्ट करके हम बनाएंगे ब्रश, वो चीज़ जो है वो स्कैटर हो जाएगी, हर जगह पे फैल जाएगी। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये भी कुछ लोग पूछते हैं कि ये इनको हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आप इससे देख सकते हैं, आपने अगर कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसमें ज़्यादा यूज़ हो रही है कोई चीज़, और उसको आपने बार बार आप बनाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होता है। तो एक ही दफ़ा आपने ब्रश बना लिया, आप उसको हर जगह स्कैटर कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बना लेते हैं, हमारे पास है आर्ट ब्रश। आर्ट ब्रश के लिए भी हमने जो है कोई हमें ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ से कुछ शेप बना लेते हैं।
यहाँ से मैंने रेक्टेंगल टूल ले लिया, ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब इसके अंदर एक और रेक्टेंगल मैं ड्रॉ करना चाह रही हूँ। कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ़ से फ्रंट पे हमारे पास कॉपी आ जाती है। शिफ्ट और आल्ट से इसका मैंने साइज़ छोटा कर दिया, फिर कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ़ से मैंने ले ली इसकी कॉपी, फिर शिफ्ट और आल्ट के साथ इसका मैंने साइज़ छोटा कर लिया, फिर कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ़ से हमने फ्रंट पे कॉपी ले ली। शिफ्ट और आल्ट के साथ आपने साइज़ छोटा, इसलिए शिफ्ट और आल्ट को यूज़ करेंगे क्योंकि चारों तरफ से बराबर हो साइज़। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ सारे को और ग्रुप कर दूँगी, कंट्रोल जी। उसके बाद इसमें आप कलर भी कर सकते हैं, अगर किसी एक भी पार्ट में, अभी तो हमने इनको ग्रुप कर दिया है, आप दोबारा अनग्रुप करके अगर कलर आपने करना है तो वो भी कर सकते हैं। इसको हम साइड पे कर देते हैं। ये अभी हमने सेलेक्ट किया और हम बनाएंगे आर्ट ब्रश। ये मैंने ले लिया आर्ट ब्रश, ओके कर दिया। अब वो आर्ट ब्रश हमसे, अब इसमें भी हमसे यही पूछेंगे कि जो विड्थ है इसकी वो हम फिक्स रखना चाह रहे हैं या रैंडम हम कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए कि ब्रश स्केल ऑप्शन में ये पूछ रहे हैं कि स्केल प्रोपोर्शनैलिटी कितनी होनी चाहिए या फिर स्ट्रेच टू फिट स्ट्रोक लेंथ। मतलब जब हम बनाएंगे, हमने अभी इसको स्ट्रेच किया हुआ कि जितना हम स्ट्रोक की लेंथ बढ़ाते जाएंगे उसके साथ स्ट्रेच होगा। अगर हम स्केल प्रोपोर्शनैलिटी कर लेंगे तो फिर क्या होगा, हम जितना बनाएंगे तो वो स्ट्रेच नहीं होगा। अभी हम यही सेलेक्ट कर लेते हैं। डायरेक्शन भी हम दे सकते हैं, अगर इस डायरेक्शन में हम बनाना चाह रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे या अप डायरेक्शन में या नीचे लोअर डायरेक्शन में हम बना सकते हैं, टॉप या बॉटम में। हम टॉप ले लेते हैं, यहाँ से मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ से हम ले लेते हैं ब्रश। अब जब भी हम इसे बनाएंगे, ये देखिए मैंने ब्रश से जब भी मैं पैटर्न बना रही हूँ तो वो आर्ट ब्रश में हमने जो पैटर्न लिया था वो वही हमारे पास बन रहा है। तो इसको भी आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पैटर्न्स बनाने के लिए आर्ट ब्रश को। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद है हमारे पास ब्रिस्टल ब्रश। ब्रिस्टल ब्रश का जो काम है वो इतना कोई ज़्यादा ये नहीं यूज़ होता है। इस पर मैंने ओके कर दिया। ये हमारे पास एक इस तरीके के ब्रश होते हैं जिसमें थोड़े लाइट और डार्क शेड्स होते हैं इकट्ठे। जैसे यहाँ से इसका साइज़ आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ब्रिस्टल की लेंथ कितनी आपने करनी है, डेंसिटी यहाँ से लो, मतलब यहाँ से आप उसकी जो है वो सारी कर सकते हैं सेटिंग वगैरह। मैंने ओके किया। अब मैं यहाँ से ले लेती हूँ ब्रश। इसका क्या काम है ये देखें। इसका ढूंढना मुश्किल होता है कि इसको हम किस तरह यूज़ करें, लेकिन इससे ये है कि अगर आप गौर से देखें तो इससे हेयर्स हम बना सकते हैं। अगर आप कोई भी बना रहे हैं इस तरह का स्केच, उसमें आपने बाल बनाने हैं तो वो देखें इससे आप बना सकते हैं ब्रिस्टल ब्रश से। तो ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर आप मुझे बताइएगा कि किस तरीके से आपने इसमें किया काम। उसके बाद आप जो हैं वो पैटर्न ब्रश बना सकते हैं। कोई भी आप पैटर्न पहले आपको बनाना पड़ेगा उसके लिए। ये मैंने बना ली। यहाँ से मैं दोबारा ले लेती हूँ रेक्टेंगल टूल। ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। ये पॉइंट सेलेक्ट करके इसको अंदर की तरफ ड्रैग किया। ये हमने लीव बना लिया। इसमें कलर मैं ब्लैक ही कर देती हूँ। इसमें भी मैं कलर जो है वो ब्लैक कर देती हूँ। इसका साइज़ आपने फिर जितना करना है वो आप कर सकते हैं अपने मुताबिक। इसको अरेंज कर लें आप। इसकी एक कॉपी ले ली कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से। दोबारा कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से एक और हमने ले ली कॉपी। ये हमने एक पैटर्न ड्रॉ कर लिया। इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से मैंने ग्रुप कर लिया। अब हम ये पैटर्न जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से मैंने ब्रश ले लिया। पहले हम ब्रश बना लेते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से हमने पैटर्न ब्रश पे क्लिक किया और ओके कर दिया। अब ये देखिए हमारा पैटर्न कुछ इस तरीके का बनेगा जैसे हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ से भी आप इसका स्केल जो है वो अभी फिक्स्ड है, इसको आप रैंडम भी कर सकते हैं। और वो पैटर्न का पूछ रहे हैं कि हमारा किस डायरेक्शन में होना चाहिए, या फिर इस डायरेक्शन में हो या अप डायरेक्शन में होगा या डाउन में। यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं। मैंने यही रख दी। मैंने यहाँ से ओके कर दिया।
अब देखें, अब हमारा ब्रश जो है वो चूज़ हुआ है। अब हम जहाँ पे भी बनाएंगे तो हमारा इसी तरीके का पैटर्न ही बनता जाएगा जैसे हमने चूज़ किया था। तो ये इस तरह आप पैटर्न ब्रश को यूज़ कर सकते कोई भी पैटर्न बनाने के लिए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी आज की वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तो बाकी आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।